मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर केमिस्ट्री का, दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। बहुत ध्यान से इस चैप्टर को समझेंगे बिकॉज चैप्टर नंबर 1 से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है और काफ़ी रिएक्शंस इसमें चैप्टर नंबर 1 से मिलती जुलती हैं और कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री के इसमें लगेंगे, तो बहुत ध्यान से समझेंगे। चैप्टर का नेम है एसिड बेस एंड सॉल्ट और सबसे पहले हमने समझना है कि एसिड्स क्या हैं। देखिए, सब्सटेंसेस दैट रिलीजेस H पॉजिटिव आयंस ऑन डिसोसिएशन उनको बोला जाता है एसिड। मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो ब्रेकडाउन होने के बाद H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं उनको बोला जाता है एसिड। देखिए, जैसे HCl है, आपने पढ़ रखा है छोटी क्लासेस में भी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl क्या है? H पॉजिटिव आयन दे रहा डिसोशिएट होने के बाद, तो इसको हमने क्या बोल देना है? इट इज अ एसिड। सिमिलरली H2SO4 है, H2SO4 भी टूटने के बाद, डिसोशिएट होने के बाद 2H पॉजिटिव आयंस प्लस साथ में SO4 2 नेगेटिव देगा। मतलब जो भी आपको H पॉजिटिव आयन दे रहे हैं, H पॉजिटिव आयंस, उनको हम क्या बोल देते हैं? एसिड। और इस एसिड का नेम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो सबसे पहले हमने एसिड्स के बारे में समझ लिया, तो एसिड्स के बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे आगे। बट आपको एक चीज समझनी है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करे डिसोसिएशन के बाद, ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं एसिड्स। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, दिस नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल अबाउट द इंडिकेटर्स। हमें एसिड बेस सोल्ट को 1 बाय 1 करना है, बट उसको करने से पहले हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करना है एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज इंडिकेटर्स। देखिए, आपके एक्टिवा बाइक्स पे इंडिकेटर्स लगे होते हैं। इंडिकेटर्स का मतलब क्या है? ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे केमिकल्स जो कुछ ना कुछ हमें इंडिकेट करें, उनको हम क्या बोल देते हैं? इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स के बारे में हमने एक चीज समझी, यानी कि इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होंगे, सब्सटेंसेस दैट इंडिकेट्स अस। अब इंडिकेटर्स केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, तो वो क्या इंडिकेट करेंगे? whether the substance यानी कि इंडिकेटर्स कुछ ऐसे केमिकल्स को बोला जाता है जो हमें ये इंडिकेट करेंगे, हमें ये बताएंगे कि जो सब्सटेंस हमारे सामने है वो एसिड है, बेस है या सोल्ट है। अब इंडिकेटर की अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो इंडिकेटर्स बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं, बट आपको सिर्फ 3 टाइप के इंडिकेटर्स पढ़ने हैं। These are the 3 types of indicator। सबसे पहला जो इंडिकेटर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है नेचुरल इंडिकेटर। फर्स्ट वन इज नेचुरल इंडिकेटर, सेकेंड वन इज सिंथेटिक इंडिकेटर्स, एंड द नेक्स्ट वन इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब नाम से आपको पता चल रहा है, नेचुरल इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होंगे जिनको नेचुरल तरीके से हमने आइसोलेट किया है। मतलब जो नेचर में एग्जिस्ट करेंगे उनको हम बोल देंगे नेचुरल इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होंगे? जो हमने लैब में सिंथेसाइज किए हैं। और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो होंगे जिनको हम स्मेल के बेसिस पे रिकॉग्नाइज करेंगे। सो दीज आर बेसिकली द 3 टाइप ऑफ इंडिकेटर। हम 1 बाय 1 इनके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कैसे ये इंडिकेटर्स एक दूसरे से डिफर करते हैं। देखिए, नेचुरल इंडिकेटर्स नेचर में मिलते हैं और इसका सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छा एग्जाम्पल है लिटमस। लिटमस का जो ओरिजिनल कलर होता है वो पर्पल होता है, ठीक है। और एसिड और बेस को ये डिफरेंशिएट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मार्केट में आपको लिटमस पेपर मिलते हैं, तो ब्लू लिटमस पेपर भी मिलता है, ठीक है, और रेड लिटमस पेपर भी मिलता है। अब एक अच्छी सी बात आपको याद रखनी है बहुत ध्यान से, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। ब्लू लिटमस पेपर जो है और ये जो रेड लिटमस पेपर है, ये कलर चेंज कर लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन एसिड है या बेस है। देखिए, अगर हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है तो वो क्या करेगा? रेड में कन्वर्ट हो जाएगा एसिड्स की प्रेजेंस में, और बेस की प्रेजेंस में कोई चेंज शो नहीं करेगा। और रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास एक ग्लास में एसिड है, एक ग्लास में बेस है,
मैंने उसके अंदर लिटमस पेपर डाला, तो अगर वो लिटमस पेपर किसी एसिड में जाएगा तो उस रेड कलर किस में मिलेगा हमें? एसिड में। तो रेड कलर हमें एसिड में मिल जाएगा और ब्लू कलर हमें किस में मिलेगा? बेस में। नेक्स्ट इसका एग्जांपल आ जाता है टर्मरिक, रेड कैबेज, उसके बारे में भी आप पढ़ लेना। टर्मरिक जो है येलो कलर होता है, आपको पता है हल्दी का येलो कलर होता है। ये जो येलो कलर है ये टर्मरिक का कोई चेंज शो नहीं करता एसिड के साथ, मतलब एसिड के साथ तो ये कोई चेंज शो नहीं करेगा, लेकिन बेस के साथ ये रेडिश ब्राउन हो जाता है। इस पे क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी का कि अगर हल्दी का दाग लगा हो उस पे जब साबुन रगड़ते हैं हम, सौंप रब करते हैं, सौंप क्या है? एक बेस है, तो वो कैसा ब्राउन कलर का हो जाता है, क्यों? इसका रीजन ये है क्योंकि जो बेस होते हैं, बेस क्या करते हैं? इसको रेडिश ब्राउन कर देते हैं, जबकि एसिड में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो टर्मरिक हमारे पास सेकंड एग्जांपल हो गया किसका? नेचुरल इंडिकेटर का। लिटमस हो गया और सेकंड एग्जांपल हमारे पास टर्मरिक हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे रेड कैबेज है। रेड कैबेज का कलरलेस, रेड कैबेज बेसिकली पर्पल कलर का होगा, रेडिश कलर दे देगा एसिड के साथ और बेस के साथ दे देगा ग्रीनिश येलो, तो वो भी पढ़ लेना। क्लियर? नेक्स्ट होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर मैन मेड इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स कैसे हैं? जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे हल्दी है। ये वाले जो इंडिकेटर होते हैं सिंथेटिक मैन मेड इंडिकेटर्स होते हैं, जो हमने लैब में सिंथेसाइज किए हुए हैं। अब ध्यान से समझते हैं ये जो मैन मेड इंडिकेटर्स हैं, इनके एग्जांपल कौन कौन से आपको याद रखने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल दैट यू नीड टू रिमेंबर इज फिनोफ्थलीन। आपको केमिस्ट्री लैब में जब प्रैक्टिकल्स होंगे तो ये करवाया जाएगा। फिनोफ्थलीन है एंड सेकंड वन इज मिथाइल ऑरेंज। ध्यान से समझ लेना इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज की हमें बोतल्स मिलती हैं मार्केट से, और जब हम मार्केट से मिथाइल ऑरेंज को लेके आते हैं, मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर होता है ऑरेंज। कैसा कलर होता है? ऑरेंज। अब जब इस मिथाइल ऑरेंज को हम एसिड में डालते हैं तो इसका कलर हो जाता है रेड। किसमें? एसिड में। और जब हम इसको बेस में डालते हैं तो बेस में इसका कलर हो जाता है येलो। यानी कि मुझे मिथाइल ऑरेंज ये बता देगा कि आपने जो सब्सटेंस दिया है वो एसिड है या बेस है। विच मीन्स, आई रिपीट वंस अगेन, मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का है। अगर सामने वाला सबसे लेमन जूस में डालोगे तो कलर रेड आ जाएगा, और अगर किसी बेस में डाल दोगे सॉफ्ट सोल्यूशन, कलरलेस होता है। लेकिन कलरलेस होने के साथ साथ इसके अंदर जैसे ही हम इसको किसी बेस में डालते हैं, कलरलेस होता है, लेकिन बेस में कैसा कलर दे देता है? पिंक। ओरिजिनल कलर पहले बता रहा हूं, फिर बेस में कलर कैसा आ जाएगा? पिंक। और एसिड में कोई भी चेंज नहीं होता, मतलब एसिड में वो कलरलेस ही रहेगा। एसिड में वो क्या रहने वाला? कलरलेस। और बेस में क्या इंडिकेट कर देगा? पिंक कलर शो कर देगा। सो दीज आर द टू मैन मेड इंडिकेटर। तो फिनोफ्थलीन को अच्छी तरीके से आप लोग याद करोगे और मिथाइल ऑरेंज को अच्छे तरीके से याद कर लेना। अलोंग विद दैट आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा कलर कैसे रिस्पॉन्ड करता है, एसिड में क्या कलर देता है और बेस में क्या कलर देता है। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट इंडिकेटर्स आर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो स्मेल के बेसिस पे हमें डिफरेंशिएट करवा देते हैं। स्मेल के बेसिस पे हमें डिफरेंशिएट करवा देते हैं कि सामने वाला जो केमिकल है वो एसिड है या बेस। अब जल्दी से समझते हैं, हमारे घरों में भी ये अवेलेबल होता है। सबसे पहला एग्जांपल इसका है अनियन, सेकंड इसका एग्जांपल है वनीला, और भी बहुत सारे एग्जांपल जैसे क्लोव, लौंग भी इसका एग्जांपल है, बट आपको ये दो एग्जांपल अच्छे से पढ़ने हैं। अब समझते हैं कैसे। देखिए जो अनियन जूस होता है, अनियन जूस का एक पंजेंट स्मेल होती है, आपने देखा होगा अनियन की एक तीखी स्मेल होती है। एसिड के अंदर उस स्मेल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जैसे इसको बेस में डालेंगे तो स्मेल क्या हो जाएगी? नो स्मेल, मतलब उसकी स्मेल गायब हो जाएगी। अब किसी केमिकल में डालते ही अगर ओल्फैक्टरी इंडिकेटर अनियन की स्मेल गायब हो जाए तो मतलब वो बेस है, अदरवाइज वो क्या है? एसिड है। सिमिलरली वनीला, वनीला जो है आपने देखा होगा वनीला एसेंस में मिलता है। वनीला की पोड्स होती हैं बेसिकली। ये वनीला कहां से निकलता है? जो पेड़ होते हैं, पेड़ के तने से निकलता है, स्क्रैच करके निकाला जाता है। वनीला का भी सेम कॉन्सेप्ट है। एसिड के अंदर वनीला की खुशबू सेम रहेगी, नो इफेक्ट, विच मीन्स द फ्रेग्रेंस बिकम सेम। लेकिन जैसे ही इसको किसी बेस के साथ मिलाया जाएगा, बेस के साथ अगर हम इसको मिलाएंगे तो इसकी स्मेल क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी। सो दिस इज बेसिकली द ब्यूटी ऑफ
ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ये ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो स्मेल के बेसिस पे ये बता देते हैं कि सामने वाला जो हमारे पास सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग करिए, एनसीईआरटी में से रीड करो और उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन जो मैंने नोट्स बनवाए हैं ये देख के मुझे सेंड करोगे एज अ होमवर्क।